भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव एक बार फिर साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत की ओर से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार को नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर रोककर पूछताछ करने का मामला बेहद बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां पर बांग्लादेश ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी, उसके बाद भारत ने अपनी ओर से एक सफाई पेश की थी और बताया था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब उस सफाई को लेकर बांग्लादेश का जवाब सामने आ गया है और बांग्लादेश ने भारत की सफाई को असंतोषजनक बताया। दरअसल ये पूरा मामला कुछ दिनों पहले का है, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना एवं रणनीति सलाहकार जाहिद उर रहमान भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें करीब 2.5 घंटे तक रोककर पूछताछ की। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन तब तक शायद उनका इंतजार बेहद बढ़ चुका था और वो पूछताछ से नाराज होकर वापस अपना दौरा रद्द करते हुए बांग्लादेश लौट गए थे। इसके बाद बांग्लादेश ने इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के सामने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जाहिद उर रहमान निजी पासपोर्ट पर शार्क वीज़ा पर भारत आए थे। जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे सामान्य प्रक्रिया के तहत पूछताछ की। बाद में जब ये पुष्टि हो गई कि उनका उद्देश्य भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन की आधिकारिक बैठक में भाग लेना है, तब उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जाहिद उर रहमान को भारत में आने से नहीं रोका गया था। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें एंट्री मिल गई थी। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा से वापस ढाका लौटने का फैसला किया। अब वहीं हम अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये भी दावा किया गया कि जांच के दौरान जाहिद उर रहमान का नाम कथित तौर पर एक सुरक्षा वॉच लिस्ट में दिखाई दिया था और इसी वजह से इमिग्रेशन प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इस वॉच लिस्ट की पुष्टि नहीं की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश का कहना है कि उसने पहले ही राजनयिक माध्यमों से भारत को सूचित किया था कि जाहिद उर रहमान उनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में एयरपोर्ट पर उन्हें लंबे समय तक रोकना दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है और यही कारण है कि भारत की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को बांग्लादेश संतुष्ट नहीं मान रहा है और ढाका ने यह भी बताया कि भारत की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। बांग्लादेश का मानना है कि इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के लिहाज से उचित नहीं। वहीं भारत का स्पष्ट रुख है इस पूरे मामले पर। भारत का कहना है कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने न केवल निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था, बल्कि आवश्यक सत्यापन पूरा होने के बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार जावेद उर रहमान को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी और उनके वापस लौटने का फैसला पूरी तरीके से उनका ही था। फिलहाल दोनों देशों की ओर से अपने अपने पक्ष सामने आ चुके हैं। अब ये देखना होगा कि ये पूरा मामला आगे राजनयिक बातचीत से सुलझ जाता है या फिर दोनों देशों के संबंधों पर इसका कोई असर देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, भारत के द्वारा लिया गया यह एक्शन और उस पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आपको क्या लगती है? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।